बार बाग तैयार हो जाए तो कई सालों तक लगातार फल मिलता है। अच्छी देखभाल के साथ एक पेड़ पर अच्छी पैदावार होती है। यही वजह है कि आज छोटे और बड़े दोनों तरह के किसान पारंपरिक खेती के साथ मौसमी की बागवानी को आय का भरोसेमंद विकल्प बना रहे हैं। लेकिन सवाल है, सही किस्म कौन सी चुनें, पौधे कब लगाएं, मिट्टी कैसी हो, सिंचाई, छटाई और रोग प्रबंधन कैसे करें और आखिर 1 हेक्टेयर से कितनी कमाई हो सकती है। आइए जानते हैं मौसमी की खेती का पूरा गणित। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जहां बुंदेलखंड जैसे सूखे प्रभावित इलाके में एक किसान ने यह साबित कर दिया है कि अगर फसल का चुनाव सही हो तो कम पानी वाले क्षेत्र भी लाखों की कमाई दे सकते हैं। किसान राम रतन प्रजापति पिछले कई वर्षों से मौसमी की बागवानी कर रहे हैं। आज उनका मॉडल न सिर्फ अच्छी आय दे रहा है बल्कि इंटरक्रॉपिंग के जरिए अतिरिक्त कमाई का भी जरिया बन चुका है। आइए उन्हीं से जानते हैं पूरी कहानी। 1 हेक्टेयर में 280 पौधे लगते हैं, तो 1 हेक्टेयर में जब 280 पौधे लगे तो हम कितनी पैदावार कम करके लेंगे। अगर 50 किलो भी मान लीजिए रख लिया तो आपका कितने कुंटल हो गया, 140 कुंटल के आसपास हुआ, तो भी आपका वही एवरेज आएगा 2.5 लाख 3 लाख। अगर हमारा 1.5 कुंटल निकल गया, 1 कुंटल अगर फल निकला तो और ज़्यादा आ गया। तो किसानों ने मतलब 3 लाख जो आप कह रहे हैं वो 4 लाख भी जा सकता है। हाँ, 4 लाख भी जा सकता है 1 हेक्टेयर में। ऐसा नहीं है कि वो तो रेट और मार्केट दोनों के ऊपर निर्भर है। ये जो मौसमी के आप बाग लगाते हैं, इसमें फूल कब से आने शुरू हो जाते हैं, कौन सी प्रजाति है, कब तक फल आने लगता है? इसमें अभी फूल आया मार्च में, मार्च लास्ट में जो है फल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है अक्टूबर तक, सितंबर तक जो है ये मार्केट की जाने लायक तैयार हो जाएगी। तो आप अक्टूबर में भी बेच सकते हैं, सितंबर में भी बेच सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप जो है, जनवरी में फिर ठंडी पड़ने लगती है तो फिर सर्दी में जूस कम पीते हैं लोग बाग जी। इसका मार्केट बहुत अच्छा है मौसमी का। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के साथ साथ ये जो हमने वैरायटी यहाँ वो तैयार करवाई है तो वो चमन्नी वाली वैरायटी है, गहरानी वैरायटी। तो ये मार्केट के लिए जाने में बहुत अच्छी सफल है। इसका जो है 1 हफ्ता जो है अगर डंप रहे तो झेल जाएगी वो। आगे क्या सोचा है इस मौसमी के क्षेत्रफल को? यहाँ पर जब हम हमीरपुर की बात करते हैं, कितना और बढ़ाने के लिए प्रयास है? नहीं, हमारा प्रयास है कि इस जो हमारा पहले का प्रयास था कि हमारे जनपद में हम सोचते हैं कि जैसे मलिहाबाद में जो है पूरा व्यापारी उतरता है इंडिया का, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारा जनपद में इतना मौसमी आ जाए कि हमारे यहाँ खुद व्यापारी हमारे बगीचे पे आ जाए, हमें मार्केट न ढूंढना पड़े, मार्केट खुद आ जाए, हमारे पास आ जाए, उल्टा हमारे पास आ जाए। अब चलते हैं राजस्थान के अलवर, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर पहुंच जाता है। ऐसी कठिन जलवायु में भी किसान राजीव लोचन ने मौसमी की ऐसी किस्म तैयार की है जो कम पानी में भी शानदार उत्पादन दे रही है। जंगली जानवरों की चुनौती हो या भीषण गर्मी, इन सबके बीच उनका ये मॉडल दिखाता है कि सही तकनीक अपनाकर बागवानी को लाभदायक बनाया जा सकता है। आइए उनसे जानते हैं पूरी तकनीक। बोलते हैं चवन्नी छाप, ये एक्चुअली क्या है, नागपुर की वैरायटी है, नागपुर से तैयार होता है और ये चवन्नी छाप के नाम से ही बिकता है। ये चवन्नी छाप क्यों बुलाते हैं? महंगा बिकता है कि सस्ता बिकता है? ये बढ़िया क्लाइमेट को सूट करता है ये यहाँ पे और ये मीठा होता है। मार्केट में ये इतना सा तो जितना भी आपने लगाया मार्केट का तो कोई वो है नहीं। मार्केट तो अलवर नियर बाय हमारे अलवर मार्केट है। ओके, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर अलवर है, अलवर मार्केट है, तो वहाँ आराम से मंडी चली जाएगी। अच्छा, लेकिन ये नागपुर की वैरायटी यहाँ से तो यहाँ की नर्सरी पे आराम से मिल जाती है? नहीं, ये प्लांट वहीं से मंगाने पड़ते हैं। करीब एक पेड़ का, जैसे छोटा पेड़ है अभी 4 साल का पेड़ है, जैसे जैसे ग्रोथ करेगा पेड़ बड़ा होगा और होगा तो प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पौधे में करीब इस समय 20 से 25 किलो मौसमी, 20 किलो के आसपास मौसमी है और ये बढ़ता जाएगा। नर्सरी में तो पौधा ये कम से कम 250 रुपए का पौधा है। अच्छा, आज भी ले नर्सरी में 250 रुपए का पौधा है और उद्यान विभाग से हमको ये 60 रुपए में पौधा पड़ा है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक नजरिए की। आखिर कौन सी किस्म सबसे बेहतर है, पौधों की दूरी कितनी हो, सिंचाई, प्रूनिंग और रोग प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि वर्षों तक अच्छी फलत मिलती रहे, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हिसार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर GS राणा से। ये जो है पाइनएप्पल किस्म है इसकी, स्वीट ऑरेंज की। स्वीट ऑरेंज के अंदर पाइनएप्पल, जाफा और मौसमी, 3 और ब्लड रेड,
ब्लड रेड भी मुख्य किस्म है। अच्छा, इसका फिर लगाने का जो समय है 2 बार लगा सकते हैं साल में। एक तो फरवरी मार्च में और दूसरा जुलाई से सितंबर। और लगाने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने फ्रूट लगाना है इनमें से, तो उसकी पहले ही किसी सरकारी नर्सरी से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी से ही पौधे लें और पहले ही अपने बुक कर लें, ताकि आप दूसरी तैयारियां करें और आपको पौधे ना मिले फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आपका खर्चा भी होता है गड्ढे खोदना और तैयारियां करने में। कोई भी उसमें रोग नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट पेस्ट का या डिजीज़ का कोई अटैक नहीं हो। आपने स्वस्थ पौधा ही नर्सरी से लेना है। तो एक पौधे की कितनी कीमत है डॉक्टर साहब हमारे यहाँ? 50 रुपये के आसपास है। बाकी प्राइवेट महंगे भी देते हैं, सरकारी से लोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कितनी दूरी पे लगाना है। इसके लिए क्या कि 6 मीटर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन। अगर इससे कम करेंगे तो आपस में वो मिल जाते हैं। एक पौधे से कितना फल आ जाता है? इसमें क्या है कि कितने साल से आता है? 4 साल के बाद पौधा अच्छी तरह से फल देना शुरू कर देता है। वैसे पहले भी देता है, लेकिन उससे पहले हमने फल फ्रूट नहीं लेने चाहिए। पहले पौधे की बढ़वार लो, उसके बाद जो है 50 से 60 किलो तक एक पौधे पे हम ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब इसमें फूल आने वाला हो तो पानी नहीं देते हैं। हाँ, उसमें ये है कि जब आपने देखा ना फूल की डोटियाँ बढ़नी शुरू होगी, उस टाइम अपना पानी रोक दे। फिर उस टाइम आप पानी दोगे तो सारे फूल नीचे गिर जाएंगे और फिर वो उसमें फूल फ्लावर की जो सेटिंग, जो फ्रूट बनेंगे फूल, वो कम होगी, बहुत कम हो जाती है। इसलिए उस टाइम पानी, जब तक वो मटर के दाने से बड़े नहीं बन जाते तो उससे पहले पानी ना दें। और खाद किस तरीके से लगाते हैं? खाद इसमें क्या है, दिसंबर के अंदर गोबरी खाद और ये जो रासायनिक खाद देते हैं SSP, पोटाशियम वगैरह, और आधी जो यूरिया है या कोई भी नाइट्रोजन खाद है, उसको आधी फरवरी में और आधी अप्रैल में फ्रूट सेट होने के बाद। कोई बीमारी इस पे आती हो खास, या फिर बीमारी इसमें आती है, कैंकर आती है, टहनी मार रोग है। उसमें क्या टहनी मार आ जाता है तो उसमें कटाई करके आप स्प्रे कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो साफ है कि मौसमी की बागवानी केवल एक फल की खेती नहीं, बल्कि लंबे समय तक नियमित आय देने वाली कृषि निवेश है। सही किस्म, वैज्ञानिक तरीके से पौधरोपण, समय पर छटाई और संतुलित पोषण अपनाकर किसान कम पानी में भी अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। हमीरपुर, अलवर और हिसार के इन उदाहरणों से ये भी साबित होता है कि अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में भी मौसमी की सफल खेती संभव है। बस ज़रूरत है सही तकनीक और धैर्य की। अगर आप भी पारंपरिक खेती के साथ बागवानी से आय बढ़ाना चाहते हैं तो मौसमी एक मजबूत विकल्प बन सकती है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहे गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।